क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपना ट्रेड लगाया हो और वही ट्रेड आपका एसएल खाने के बाद आपका टारगेट तक पहुंच गया हो? देखो, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है वॉलेटाइल मार्केट। ये वॉलेटिलिटी में मैंने अपनी इनिशियल स्टेज में काफ़ी सारे एसएल खाए हैं और ये काफ़ी मेरे इमोशन को डैमेज करता था। सो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस वॉलेटाइल मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हो, आप अपने एसएल्स को कैसे बचा सकते हो और इस वॉलेटाइल मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको वहीं पे समझाता हूँ। देखो, वॉलेटाइल मार्केट को आप दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक देख के, ठीक है। सबसे और पहला होगा अपना कैंडल स्टिक देख के, देन दूसरा होगा अपना मोमेंटम देख के, ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों को देख के मार्केट की वॉलेटिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आपको अगर वॉलेटाइल मार्केट में देखना हो कि वॉलेटाइल मार्केट होता क्या है, वॉलेटाइल मार्केट बनता कैसे है, क्या इसमें चीज़ें होती हैं, सो आपको सबसे पहले कैंडल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैंडल्स में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कैंडल्स की जो बॉडी होंगी, ठीक है, मैं अभी आगे एग्जांपल भी आपको दे दूंगा। जो इसमें बॉडी होगी वो आपकी छोटी होंगी, स्मॉल साइज, ठीक है। और जो आपकी विक होंगी वो काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी बड़ी बन रही होंगी। देखो, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और ये जो मोमेंटम है ये आपको पता चलेगा लाइव मार्केट में। ओके, लाइव मार्केट में मैं उसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ, तो जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वॉलेटिलिटी हमें कहाँ देखने के लिए मिल रही है और मार्केट कहाँ पे वॉलेटाइल हो रहा है। देखो, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये एक गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी आप एक चीज़ देखो, आप अगर इस मार्केट को देखते हो, ठीक है, अगर आप इस मार्केट को देखते हो तो इसमें आप क्या करते हो, आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस दोगे। अब ये मार्केट हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा? सबसे पहले आप अगर इसकी यहाँ पे कैंडल्स की बॉडी और विक देख रहे होगे, कैंडल्स की बॉडी और विक देख रहे होगे, तो आप ये देखोगे कि ये देखो विक बन रही है, विक बन रही है, बड़ी बड़ी विक आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। तो जितनी बड़ी विक होगी उसका मतलब उतना वॉलेटाइल मार्केट हो रहा है। क्या होता है, जब भी मार्केट में कोई ऑपरेटर होता है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, वो जब बाय और सेल करता है तो इसमें बार बार बाय सेल करने एक डायरेक्शनल मूव नहीं है। एक डायरेक्शनल मूव का मतलब अभी मार्केट में कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं है कि हम पता कर पाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट कंफ्यूज है कि मार्केट अप साइड जाए कि मार्केट डाउन साइड जाए। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कुछ बाय कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं, जिसके मार्केट ऐसे ऐसे अपना मोमेंटम देता है। और यहाँ पे जब भी हम ट्रेड करते हैं तब तक हमारा एसएल जाता है, ठीक है। सो इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल से, प्लस इसकी विक से। अगर आपको विक बड़ी दिखती हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे विक बड़ी बड़ी दिखती हैं और बॉडी आपको छोटी दिखती है, इसका मतलब ये वॉलेटाइल मार्केट है। दूसरा जो अपनी कंडीशन होती है लाइव मार्केट में, वो होती है तुरंत तुरंत बाय आना और सेल आना। आप यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम पे जा रहा था, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अब तुरंत ही एक ऐसी बेरिश कैंडल बनी, देन इसको ओवरलैप करके दो कैंडल जो ये ग्रीन बनी है, ये वाली, फिर इसके बाद एक रेड बनी है, फिर इसको ओवरलैप कर गया। इसका मतलब अब मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैं बाय करूं या सेल करूं। देखो, ऑपरेटर जिस डायरेक्शन में रहता है, अगर आप उसी डायरेक्शन में रहते हो, मतलब बिग प्लेयर की जो थिंकिंग होती है, आप अगर उसकी थिंकिंग के हिसाब से चलोगे तो आप मार्केट में काफ़ी पैसा कमा सकते हो। बट हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट अभी शांत है कि मार्केट डायरेक्शनल है? ये हमें सारा कैंडल्स बताती हैं। तो वॉलेटाइल मार्केट में आप जब मोमेंटम को कैच करोगे, जब आप मार्केट अभी जैसे ये आप देख रहे हो लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे मोमेंटम क्या दिख रहा है? अभी कोई मोमेंटम नहीं है, ये मोमेंटम स्लो है, तो ये स्लो मोमेंटम में आएगा, ये वॉलेटाइल मार्केट नहीं कहलाएगा। वॉलेटाइल मार्केट आपका ये कहलाता है, ये कहलाता है, ये कहलाता है जब वहाँ पे ज़्यादा बाय हो रहा हो और ज़्यादा सेल हो रहा हो, लेकिन मार्केट में जो प्राइस है वो एक ही जगह स्टेबल हो, लाइक ऐसा, ठीक है। तो अब इस मार्केट में अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं और अपना कैसे ऐसे लगा सकते हैं जिस वजह से हम मार्केट में अपना सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। सो आप, एक तो मैंने आपको मोमेंटम बता दिया, ठीक है, मोमेंटम से आप पता कर सकते हो, अगर तुरंत बाय और तुरंत सेल आ रहा हो आप समझ जाना कि वो वॉलेटाइल मार्केट है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप अगर कैंडल्स की बॉडी और विक को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बार बार सेलिंग बाइंग हो रही है। और कैंडल क्या होता है, देखो आप समझो, यहाँ से सपोज करो बाइंग आई, देन ऊपर से फिर सेलिंग आई,
और प्राइस यहाँ कहीं बंद हो गया, फिर यहाँ से प्राइस खुलता है, फिर यहाँ बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, जो भी हुआ, फिर प्राइस ऐसा बंद हो गया। तो ये जो विक है ये हमें बताते हैं कि यहाँ मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। इसका मतलब प्राइस को नहीं पता कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए। अब हम इस मार्केट में क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एसएल लेते हैं। क्यों लेते हैं, अब समझो इस चीज़ को। देखो, अगर आप कैंडल के नीचे एसएल लगाते हो, देखो जनरली जो एरिया होते हैं एसएल के, वो आप क्या लगाते होगे, पुल बैक के नीचे, ओके, और आप क्या लगाते होगे, कैंडल के नीचे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं आपने यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे बाई किया है तो आप एसएल यहाँ लगाओगे, ठीक है, या आप टारगेट यहाँ लगाओगे। देखो ये किसी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से होगा, बस जो जेन्युइन होता है वो पुल बैक्स के नीचे ही लगाता है उसी टाइम फ्रेम पे, राइट। ऐसा नहीं है आपने 15 मिनट पे अपना एग्जीक्यूशन किया और आप 4 आवर पे जाके उसको अपना एसएल लगा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो मैंने इस पुल बैक पे अपना एसएल लगाया, मार्केट ने हिट किया, इस पुल बैक पे लगाया, मार्केट ने देन फिर हिट किया, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन में चला गया। अब अगर यहाँ पे पुल बैक को छोड़ के अपन कैंडल पे भी लगाते हैं, सपोज करो यहाँ लगाया या इस कैंडल पे लगाया या इस कैंडल पे लगाया या इस कैंडल पे लगाया, तो मार्केट ने फिर हिट करके सारे स्टॉप लॉस ऊपर चले गए। देखो इसका सबसे पहला बचने का रीज़न ये हो सकता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, आप कैंडल्स रीड करके पहले ये जान लो कि वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट में। देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नॉइज़ को हटाने के लिए कि आप अपना एसएल बड़ा कर लो पोजीशन साइजिंग को मैनेज करके। सपोज करो यहाँ पे आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन आपका सेटअप कह रहा है कि ट्रेड करना है। तो आप अब इससे पहला रीज़न है बचने के लिए, आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप कैंडल के नीचे यहाँ पे एसएल है कि स्ट्रेटेजी आपकी बोलती है यहाँ पे एसएल रखना है, तो आपको पहली कंडीशन ये होगी इससे बचने के लिए कि आपको अपना एसएल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, अब आपको अपना एसएल जो बड़ा पुल बैक है वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, और अपना ये जो 5 लॉट है इसको आपको 1 लॉट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका पोजीशन साइजिंग उतना है, अगर यहाँ पे आता तो भी सपोज करो आपका $50 का लॉस होता, और यहाँ पे आएगा तो भी $50 का लॉस होगा, क्योंकि आपने 1 लॉट कर दिया। वॉलेटिलिटी में बचने का एक ये तरीका है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम शिफ्ट करना। अगर आप अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट कर देते हो, सपोज करो, देखो सबसे पहले आप लोग समझना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, जितना बड़ा भी टाइम फ्रेम होता है उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है। इसलिए हम वॉलेटिलिटी को नॉइज़ के नाम से भी जानते हैं कि अभी आपको क्यों बोला जाता है कि आप 1 मिनट पे ट्रेड मत करो, आप 5 मिनट पे मत करो, आप 10 मिनट पे मत करो। वो इसीलिए क्योंकि उसमें नॉइज़ होता है। लोग कहते हैं कि भाई जो भी स्टार्ट कर रहा है बंदा वो स्विंग करे, क्यों, उसमें नॉइज़ नहीं होता है, दैट्स वाई वॉलेटिलिटी कम होती है, क्योंकि वो बार बार एसएल खाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर वो कहेगा मार्केट में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, दूसरा तरीका वॉलेटाइल मार्केट से बचने का, कि आप सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट करो। कैसा, जैसे मैं 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, तो सिंपल सा आपकी सेम स्ट्रेटजी आपको नहीं बदलनी है। आप कोई भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, आप लोग चाहोगे तो मैं आपको स्ट्रेटजी की एक वीडियो भी दे दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कोई भी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है। कैसा, जैसे अभी आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, आप इस नॉइज़ को ज़रा देखना, जो ये नॉइज़ हो रहा है, अब इसी को मैं अगर 1 आवर कर देता हूँ, ठीक है, या 4 आवर कर देता हूँ, यहाँ देखो कैंडल्स में सारी वॉलेटिलिटी मार्केट ने खा ली। अब आप कहोगे 4 आवर में भी लेने पे ये होगा कि मार्केट आपका बहुत टाइम लगाएगा ऊपर जाने में, मेरे को टारगेट देने में, मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी होगी ऐसा वैसा। देखो भाई, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट पे बार बार ट्रेड, सोचो ना, आप 15 मिनट पे सपोज करो आपने 10 एसएल खा लिए, ठीक है, 10 एसएल खा लिए। वो चीज़ अच्छी है कि आप अगर 4 आवर पे या 1 आवर पे वेट करने के बाद एक टारगेट ले लो, बताओ क्या अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है। देखो वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको हमेशा बचने का सिर्फ टाइम फ्रेम ही बचा सकता है। आप कुछ मत करो, आपका जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, आप इसको 1 आवर पे शिफ्ट कर लो। 1 आवर पे शिफ्ट करने के बाद आपको मार्केट नॉइस कम मिलेगा। अब आपको, अगर आपको लग रहा है कि 1 आवर पे भी नॉइस ज़्यादा है, देन आप 4 आवर पे शिफ्ट हो जाओ। अब आपको नॉइस बिल्कुल भी नहीं दिखेगा।
ये आप 4 आवर पे देख रहे हो और यहीं पे आप अगर 15 मिनट को जूम करके देखोगे तो आपको वो जो नॉइज़ थी पीछे वही दिख रही होगी। तो इसका यही तरीका है बचने का कि आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लगाओ, कुछ भी करो, बट अपना टाइम फ्रेम बड़ा कर दो। सपोज़ करो कि मैं पुल बैक पे ट्रेड करता हूँ, मैं एंट्री ले रहा हूँ, अब मुझे क्या लगता है कि हाँ मार्केट में नॉइज़ आ गई है। सपोज़ करो यहाँ से मार्केट में मेरे को नॉइज़ दिख रही है, लेकिन यहाँ मेरा सेटअप दिख रहा है कि मेरे को सेटअप कह रहा है कि मार्केट अब जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि देखता हूँ पीछे का मार्केट, तो मुझे नॉइज़ दिख रही है। ठीक है, जब ये नॉइज़ दिख रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे जब दिख रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल है, मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करूँगा और अपना जो एसएल है वो 1 आवर के हिसाब से लगाऊंगा। मैंने एंट्री यहाँ ली तो मेरा एसएल यहाँ होगा, इस कैंडल के नीचे या इस पुल बैक के नीचे, और मार्केट को मैं छोड़ दूंगा। इससे आप नॉइज़ से बच सकते हो और आप मल्टीपल ट्रेड करने से भी बच सकते हो। सपोज़ करो कि आप नॉइज़ में वॉलेटाइल मार्केट में 10 ट्रेड करोगे, 5 ट्रेड करोगे, 6 ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको बार बार एंट्री मिल रही है आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। या फिर आपका कोई दिन का होगा कि हाँ मेरे को 3 ट्रेड करने हैं, 4 ट्रेड करने हैं। अगर आपके 3-4 ट्रेड एसएल जाते हैं, इससे अच्छा आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करो, उसको थोड़ा सा टाइम दो मार्केट में। देखो हमारा मोटो है मार्केट से पैसा कमाना। अब वो 1 घंटे में आए, चाहे वो 5 घंटे में आए, चाहे वो 12 घंटे में आए, जो मेरी मेंटालिटी है कि आपको पैसा निकालना आना चाहिए मार्केट्स के, दैट्स इट। अगर आप पैसा निकाल लेते हो तो हमारा दिन वैसे ही अच्छा जाता है। वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अगर रोज़ 1000 रुपये कमा रहे हो और एक दिन आप 500 में भी घर जाते हो, तो उसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ लाइक करो। दूसरा, आप लोगों को अगर कोई स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको स्ट्रेटजी की वीडियो विद बैक टेस्टिंग दे दूंगा, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारी स्ट्रेटजी है मेरे पास। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।